हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के यूट्यूब परिवार पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की जो क्लास होने वाली है वो लोअर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए गणित की क्लास होगी। और आज की इस वीडियो में समझेंगे कि संख्या पद्धति से किस प्रकार के अभी तक प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस पूछता आया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि जो गणित है हमारा वो कितने क्वेश्चनों का पूछा जाएगा इसमें, तो आप सभी याद रखेंगे जो मैथ के जो हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिलेबस के अनुसार देखे ना तो 25 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो एनालिसिस किया है वो हमने देखा लगभग 6 से 7 प्रश्नों को देखा है। यहाँ पर 5 से 6 पेपरों का एनालिसिस किया जो पुराने हुए हैं, 2019 वाले हुए हैं, 2015, 2009 तक के हमने पेपरों को एनालिसिस किया है। और उसके आधार पर हमने संख्या पद्धति के उन प्रश्नों को उठाया है जो आपके लोअर पीसीएस में अभी तक पूछे गए। तो आज की क्लास में 10 प्रश्न होने वाले हैं जो पिछले 5 पेपरों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और ये 10 के 10 प्रश्न आपको नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के होंगे। तो आइए साथियों आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि मैथ में किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो एक बार आप सभी साथी वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी साथी एक साथ जुड़ सकें। ठीक है, जो आप सभी को पता है कभी हमारे पास 76 पोस्ट के लिए आवेदन हो चुके हैं जिनमें यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आगे जो हमारी वीडियो आने वाली वो हर विषय पर आने वाली है जिसमें हम ये समझते रहेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार की हमको तैयारी करनी है। तो आइए साथियों आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न 2019 में जो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। अब देखिए यहाँ पर संख्या की बात नहीं की कि कौन सी संख्या। अब यहाँ पर आपके सामने संख्या कोई भी हो सकती है। आप यहाँ पर याद रखेंगे कि किसी संख्या के वर्ग को, संख्या कुछ भी हो सकती है, जब भी 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या क्या आ सकता है। तो याद रखेंगे साथियों, या तो शेषफल 1 आएगा या फिर आपका 0 आएगा। कोई भी संख्या को आप उठा लीजिए और उसमें जब आप 4 से भाग दोगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। आइए कुछ संख्याओं को उठाते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, हमने चलो मान लीजिए 4 संख्या उठाया तो 4 का जो वर्ग हुआ कितना हुआ, 16 हुआ। 16 को हम कितने से भाग देंगे, 4 से, क्यों वापस दिया 4 से। 4 से 4 16 काटा कितना आ गया, 0 आ गया। हमने संख्या 5 उठाई, 5 का वर्ग कितना हुआ, 25 हुआ। 25 को 4 से हम भाग देंगे, 4 6 24, शेषफल 1 आ गया। हमने संख्या 6 उठाई, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 4 से भाग दिया, 4 9 36, 0 आएगा। हमने संख्या 7 उठाई, 7 वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 4 से भाग लगाया, ठीक है, तो 4 1 4, 4 2 8, शेषफल 1 बचा। कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी संख्या के वर्ग को जब 4 से हम भाग लगाएंगे तो जो हमारा शेषफल बचेगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो या तो 1 होगा या फिर आपका 0 होगा। ये बात आप दिमाग में फीड कर सकते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से भाग देने पर हमेशा 1 या 0 ही शेषफल आता है। तो ये प्रश्न आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया था। चलिए साथी इसी प्रकार दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न ये था, ये भी आपका 2019 में पूछा गया है कि लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। क्या पूछा गया मित्रों, याद रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए 3 लगातार संख्याओं की बात कर रहा है, 1 2 और 3। इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया, तो याद रखेंगे साथियों इन तीनों संख्याओं का योग जो आपसे दिया गया है वो 96 दिया गया। कितना, 96 दिया गया है। तो आप सभी को पता होता है कि जो 96 योग दिया गया है, अगर हम इस 96 में 3 संख्या तो 3 का भाग लगा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, बीच की संख्या निकलती है। तो जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 3 2, यानी 32 आ जाएगा। इससे अगली संख्या क्या होगी, 33 होगी और इससे पीछे वाली संख्या क्या होगी, 31 होगी। तो ये वो 3 संख्याएं, जिन तीनों संख्याओं का योग अगर हम कर देते हैं तो हमारा 96 आता है। सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या आपकी 33 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि सबसे छोटी संख्या में x मानते हैं, अगली हमारी संख्या हो जाएगी x + 1 हो जाएगी, उससे भी अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो याद रखेंगे x + 2 हो जाएगी। बराबर इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 96 दिया गया है। तो 1 2 3x हो जाएगा, कितना 3x हो जाएगा, 2 और 1 + 3 हो जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 96। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, आप याद रखेंगे 93 हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 31 हो जाएगा। 31 ये हो जाएगा, प्लस 1 करोगे 32 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे 33 हो जाएगा। तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया था। तो नंबर सिस्टम से हर एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़कर जाएं। ठीक है, चलिए साथी आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। देखिए ये भी प्रश्न लोअर पीसीएस में पूछा गया है।
कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वो संख्या 76 से छोटी है। क्या कह रहा है कि एक संख्या है, पता नहीं कौन सी, वो 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वो 79 से छोटी है। संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि इतने से इतनी बड़ी है और इतने से इतनी छोटी है, आप क्या करें, इन दोनों संख्याओं का योग करें। कितना हो जाएगा, 7 9 और 5 5। आप इनका योग करोगे, 9 5 कितना हो जाएगा, 14 का 4 और 7 5 12 और 1 13, कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा। क्या पूछा आपसे, संख्या पूछे। जब भी ऐसा प्रश्न आए दो संख्याओं की बात कर रहा है, 2 का आप इसमें भाग लगा देंगे, 2 से जब आप भाग लगाओगे 6 हो जाएगा और कितना बचा, 1 इधर हो जाएगा आपका 76, कितना हो जाएगा 6 7, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके पूछे गए हैं। किसी संख्या और उसके 2 तिहाई के बीच का अंतर 60 है, यानी एक तो संख्या दी गई है और उसके 2 तिहाई के बीच का जब अंतर लिया जाता है तो 60 आता है, वो संख्या आपसे पूछी गई है। या तो आप ऑप्शन को उठा के कर सकते हैं या फिर आप x मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने माना संख्या हमारी क्या होगी, x। किसी संख्या और उसके 2 तिहाई, तो किसके, x के, x का 2 तिहाई का अंतर कितना है, 60 आ रहा है। कर सकते हो आप, देखिए x हो जाएगा, इधर इन दोनों का गुणा करोगे हो जाएगा आपका 2x माइनस का चिन्ह बट्टे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। 3 का आप इसमें गुणा करोगे 3x हो जाएगा, 3x। ठीक है, और माइनस के 2x अपॉन कितना हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखें, 2/4 की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर 2/4 कर देंगे। ठीक है, 2/4 का आ गया है तो आप यहाँ पर 2/4 कर देंगे। चलिए दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2/4 की बात की वहाँ पर प्रश्न में कि किसी संख्या और उसके 2/4, तो संख्या मानेंगे x माइनस 2/4 का अर्थ होगा 2x अपॉन 4 बराबर अंतर कितना आ रहा है, 60। तो इसका जब इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2x अपॉन 4 बराबर कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 4x में से 2x का कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 4 बराबर 60। 2 से इसे काटोगे 2 बार तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। x बराबर क्या हुआ, 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपका लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया है। अब कुछ प्रश्न आएंगे जो 2015 2009 में जो परीक्षा हुई हैं पहले, उनमें जो प्रश्न पूछेंगे उनको आइए हम लेकर आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो 4 प्रश्न किए हैं, ये चारों प्रश्न लोअर पीसीएस 2019 में 2 दिन में हुए थे, यानी 4 शिफ्टों में हुए थे। प्रत्येक शिफ्ट में 1-2 प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, आइए समझते देखिए ये प्रश्न आपका आया है कि पहली सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। पहली सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में, अब संख्या नहीं दी गई है तो यहाँ पर जो संख्या दी गई थी वो थी आपकी 35। कितनी थी, 35 पहली सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में। अब एक चीज़ याद रखो, चाहे सम की बात करें चाहे वो विषम की बात करे, ठीक है, केवल विषम की बात करेगा तो अलग होगा आंसर, केवल सम की बात करेगा तब भी एक ही आएगा, और सम विषम की बात करेगा तब भी आएगा। गुणनफल की बात करें, 35 की बात कर रहा है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से 35 सम संख्याओं तक जाना है। तो आप याद रखेंगे इन संख्याओं में आपका 10 का मिल गया और 10 में कितना, 0। 10 का आप गुणा कितनी ही संख्याओं में कर दो 0 ही आएगा, अंतिम में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दहाई के स्थान पर पूछा है, क्यों पूछा दहाई के स्थान पर, क्योंकि 35 की बात करेगा तो भी यहाँ पर आगे और भी संख्या आएगी, जैसे 50 आएगा, ठीक है, आपका 20 आएगा, 30 आएगा। तो जब 10 का गुणा इसमें करोगे तो 2 शून्य बनना है कि नहीं, तब भी आपका दहाई के स्थान पर 0 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर बात करें चाहे दहाई के स्थान पर नंबर 0 ही आएगा। ठीक है, आइए मित्रों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग करते हैं किसी न किसी संख्या का वर्ग होना जरूरी है, उसको कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। आपके पास दी गई है 4 संख्याएं, अब आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्ग याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रूल पर जाओगे। इकाई के स्थान पर देखिए, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 9 का वर्ग कितना होता है,
81 होता है। तो हमने ये सारी संख्याओं के वर्ग लिख लिए जिनकी हमें आवश्यकता थी। इन्हीं से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। कैसे कर देंगे? देखिए यहाँ पर इकाई का अंक कितना दिया? 6। देखो यहाँ पर कहीं है 6, बिल्कुल है भाई। यहाँ तो एक तो यहाँ पर है 6, एक तो यहाँ पर, यानी ये संख्या किसी न किसी का वर्ग होगी। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 हमारा यहाँ पर दिया है और 4 हमारा और कहीं दिया, यहाँ पर दिया है, तो ये भी संख्या किसी न किसी का वर्ग होगी। आगे 1296 दिया है, 6 यहाँ पर, तो हमने बताया 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर, तो ये भी संख्या किसी न किसी का वर्ग हो सकती है। कन्फर्म नहीं कि तीनों ही किसी न किसी का वर्ग हैं, हम रूल के अकॉर्डिंग चले इकाई अंक के, ठीक है। आगे हमने देखा यहाँ पर कितना आ रहा? 2 आ रहा है। हमारे किसी भी नंबर, किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 2 नहीं आता, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 23,832। ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। वही आपसे पूछा कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। देख सकते हैं कितने अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली 500 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? समांतर माध्य कितना होगा? याद रखेंगे समांतर माध्य क्या होता है? इसको हम औसत कह सकते हैं। माध्य को क्या कह सकते हैं? इसको हम औसत कह सकते हैं। तो औसत का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 बराबर क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। तो n कितना हमारा 567 + 1/2, तो कितना हो जाएगा? 568/2। 2 का भाग लगा दोगे, 2 से आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 284 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 284। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो ये वो प्रश्न है जो आपके लोअर पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी हमारे लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 76 पोस्ट के लिए आवेदन किया है, जिनमें आपकी पोस्ट थी यूडीए की, इसमें पोस्ट थी आपकी एलडीए की, और इसमें पोस्ट थी आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की। इन तीनों के लिए हम अपने चैनल पर क्लासें प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैथ की क्लास आ चुकी है, कंटिन्यू आपको 1-2 वीडियो मिलता रहेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं, जिससे आप ये सीख सकते हैं कि हमको किस प्रकार की तैयारी करनी है, पुराने पेपर किस प्रकार के पूछे गए थे, आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा तिथि आप याद रखेंगे 29 जून को ये परीक्षा है। जिन लोगों का 19 जून को लेखपाल का एग्जाम है, उन्हीं लोगों का ज़्यादातर उन्हीं लोगों ने आवेदन किया है। 29 जून को उनका एग्जाम है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आइए साथियों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए, कुछ और वैकेंसी आने वाली है लोअर पीसीएस के लिए, उसमें थोड़ी उम्मीद है कि 1000 के आसपास वैकेंसी आ सकती हैं, ठीक है। तो उसका भी वेट करेंगे, तब तक 76 के लिए आप आवेदन कर दीजिए। प्रश्न कह रहा क्रमागत 3 विषम संख्या, यानी क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मध्य संख्या ये दी गई हैं, तो किसी संख्या को मध्य में रख के आप निकाल सकते हैं। 3 संख्याएं, बट हमें नहीं आता, तो हम मानते हैं सबसे छोटी संख्या हमारी होगी x, उससे बड़ी जो संख्या होगी वो x+2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? विषम 1, 3, 5, यानी प्रत्येक में 2 का गैप होता है। इसलिए हमने क्या किया? x+2 और x+4 बराबर क्या कह रहा? क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग कर दिया। इन संख्याओं में सबसे पहली कितनी? x, पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। इसकी तुलना में ये संख्याओं का योग 36 अधिक है, तो हम अगर इसमें 36 जोड़ दें तो ये और ये संख्या बराबर हो जाएंगी। तो देखिए कैसे होंगी, आइए समझते हैं। 1, 2, 3 कितना हुआ? 3x हो जाएगा, 4 और 2 + 6 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो रहा है? x, इधर कितना हो जाएगा? x + 36 हो रहा है, ठीक है। तो इस x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 6 उधर जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 30, और x बराबर जो हमारा निकल कर आया वो कितना आया? 15। x बराबर हमारा कितना आ गया? 15 आ गया। हमसे क्या पूछा है? मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। x+2 की वैल्यू पूछी है, x+2 की, तो x बराबर 15, 2 और ऐड कर दोगे 15 में तो कितना हो जाएगा? x बराबर 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो ये वो प्रश्न थे जो आपके लोअर पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाते थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, कौन सा? दूसरा पद, ठीक है। आप यहाँ पर समझेंगे, देखिए हम इस तरीके से समझेंगे, 1, 2, आगे हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। 7वां पद आपसे पूछा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने 7 लिख दिए, ठीक है। अब आपसे देखिए कितना दिया? दूसरा पद कितना दिया है? दूसरा पद 13 दिया है। समझेंगे यहाँ पर निकालना तरीका, नहीं तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूले से बचना चाहते हैं तो थोड़ी चीज़ों को समझोगे कि दूसरा पद आपका 13 दिया है और 5वां पद आपका 25 दिया है, तो 3, 4, 5, 5वां पद आपका कितना दिया है?
25 दिया है। आपसे 7वां पद पूछा है, क्या पूछा आपसे? 7वां पद पूछा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में, समांतर का अर्थ होता है समान अंतर, प्रत्येक सीरीज में समान अंतर, कितना? समांतर श्रेणी में दूसरा पद आपका 13 है। तो यहाँ से देखो 13 से 25 जाने पर कितने का अंतर आ रहा है? तो 13 से 25 जाने पर आपको 12 का अंतर मिलेगा। कितने का? तो आप याद रखेंगे 12 का अंतर आ रहा है। संख्या कितनी है? 1 2 3, तो आप इसी 3 का भाग लगा देंगे। कितना आ गया? 4 आ गया। यानी प्रत्येक संख्या में 4 का गैप होगा। तो 13 में 4 घटाओगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। 13 में 4 जोड़ोगे 17 हो जाएगा। 17 में 4 जोड़ोगे 21 हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ा 25 हो जाएगा। 25 में 4 जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा? 29, और 29 में 4 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों? 33 हो जाएगा। तो 7वां पद आपसे पूछा था, 7वां पद हमारा कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया था। ये आपका जो नंबर सिस्टम से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है यानी वो भाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी? भाज्य होगी। बताइए फटाफट। भाज्य संख्या आपको छांटनी है, अभाज्य संख्या नहीं है यहाँ पर दिया गया है। तो रूल आप देखोगे 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, जो संख्या पद्धति में जो रूल दिए गए बहुत ही काम के रूल हैं, ठीक है। तो आगे हम वीडियो बना देंगे रूल के अकॉर्डिंग किस प्रकार से रूल को आपको याद रखना है, जिससे कि आप एक एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का अच्छे से कर सकें। वो आपके बहुत आगे काम में आएगा, ठीक है। तो क्या याद करनी है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ना हो। यहाँ पर स्पष्ट दिया गया अभाज्य संख्या ना हो। तो आप यहाँ पर जब गौर करोगे तो इसको आप कंटिन्यू किसी न किसी संख्या से काटोगे तो ये भी संख्या आपकी कैसी है? अभाज्य संख्या है। ये भी आपकी कैसी है? अभाज्य है। और ये भी आपकी अभाज्य है। 437 आपकी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। क्यों भाज्य है? तो आप 437 में जब आप या तो 30 से काट लो या फिर आप इसी 437 को आप 19 से भी काट सकते हो। किससे? 19 से भी काट सकते हो। 23 से काटोगे तो 19 बार कटेगी, 19 से काटोगे तो आप 23 बार कटेगी। तो आप देख लीजिए, ठीक है। आप इससे काटोगे 19 दूनी 38 होता है, ठीक है। 19 दूनी 38 और 19 57 होता है। तो ये संख्या कट गई कि नहीं? पूरी तरीके से कट गई। 19 से भी कटेगी और ये संख्या 23 से भी कटेगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो 437 हो जाएगा। बाकी आपकी सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। तो ये तो थे आज की क्लास के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या पद्धति के प्रश्न जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए थे लोअर पीसीएस में। अब थोड़ा हम समझेंगे लेखपाल की परीक्षा से संबंधित ग्रामीण विकास की और कुछ एक दो बुक जो अच्छी हैं मार्केट में आजकल, उनको आइए हम समझते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो एक पब्लिकेशन जिसका नाम है चस्कू पब्लिकेशन, इन्होंने यूपी लेखपाल के लिए संपूर्ण गाइड के तौर पर अपनी एक बुक जारी की है। और ये आप देख सकते हैं बुक बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, ग्राम विकास और समय की सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है इस पुस्तक में, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया, 2 पुराने पेपरों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और ये एक्सपर्ट द्वारा तैयार की गई है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर पुस्तकें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे राजस्व लेखपाल के लिए यहाँ पर 25 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए गए जो बिल्कुल नवीनतम पैटर्न के आधार पर है और ये भी एक्सपर्ट लोगों के ही द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। इनकी सबसे जो बेस्ट बुक आ रही है वो आपकी ग्रामीण विकास की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नवीनतम पैटर्न के आधार पर इन्होंने ग्रामीण विकास की पुस्तक को यहाँ पर मार्केट में जारी किया है जो बिल्कुल नवीन पैटर्न के आधार पर यहाँ पर दी गई है। आइए थोड़ा इस बुक के बारे में और अंदर से रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सब सिलेबस दिया गया ग्रामीण विकास के बारे में कि कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल नवीनतम पैटर्न के आधार पर यहाँ पर चीज़ें शामिल की गई हैं। इसमें 1100 प्लस वस्तुनिष्ठ विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। 2 प्रीवियस ईयर पेपरों का भी यहाँ पर शॉर्ट दिया गया जो 2015 में परीक्षाएं हुई थी, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं उन सभी बुकों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और उस वीडियो वहाँ से बुकों को परचेज कर सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों आज हमारी लोअर पीसीएस के ऊपर संख्या पद्धति की पहली क्लास। आगे हम लेकर आने वाले आपके बीच किसी न्यू टॉपिक को जो आपके लोअर पीसीएस में यहाँ से प्रश्न बनते हैं उस टॉपिक को लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्जाम टॉप के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।